और स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती 2023 को लेकर के यहाँ पर बड़ी खबर है। क्योंकि आप सभी को कुछ दिन पहले भी आप सभी को बताया गया था कि लगभग किस डेट के आसपास तक नोटिफिकेशन आ सकता है, आवेदन कब से लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। ज़्यादा समय आपको नहीं देना, केवल आपको वीडियो को पूरा एक बार सुन लेना है। इसके पहले 2018 में दो भर्तियों का विज्ञापन आया था, एक 41,520 और उसके बाद 49,568। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 52,699 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आना है। 150 प्रश्न आए थे इसके पहले, 300 नंबर के, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। एग्ज़ाम इस बार हाइब्रिड मोड में होगा, यानी कि प्रश्न आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेंगे, लेकिन आपको उसका आंसर OMR शीट पर देना होगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में। इसी को हाइब्रिड मोड में आप कह लीजिए कि हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम इस बार कराया जाएगा। 2000 ग्रेड पे की जॉब है ये, 5200 से लेकर के 20,200 बेसिक पे, यानी कि अगर बेसिक पे अगर देखेंगे मैट्रिक्स वेतन आपका तो 21,700 रुपये बनेगा। फिर अभी के वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो 42% DA, HRA, TA यानी सभी अलावेंसेस ऐड करने के बाद, NPS डिडक्शन के बाद लगभग 32 से 33,000 रुपये प्रति महीने आपको मिलेंगे। लेकिन यह वेतन पाने के लिए सबसे पहले आपको चयनित होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अभी से मेहनत शुरू कर देना होगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है रिटन एग्जाम के लिए। अगर आपको तैयारी अभी शुरू करनी है तो समझ लीजिए कि आपके पास समय बहुत कम है। इस भर्ती में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी होता है। जैसे अगर आप क्षैतिज में देखेंगे तो फ्रीडम फाइटर को 2%, एक्स सर्विसमैन को 5%, होम गार्ड को 5%, फीमेल को 20% आरक्षण भी दिया जाएगा। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में अगर आप देखेंगे तो EWS को 10%, OBC को 27%, SC को 21%, ST को 2%। जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली है, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और 12th में जनरल OBC EWS को 40% चाहिए होता है और SC ST को 35%। 12th में आपके मार्क्स इतने होने चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद OBC और EWS ये सर्टिफिकेट आपके 1 अप्रैल या उसके बाद के बने होने चाहिए इसी साल, तभी मान्य किए जाएंगे। बाकी अन्य प्रमाण पत्र जैसे अन्य कास्ट सर्टिफिकेट है, SC की, ST के, या फिर डोमिसाइल बनवाना है तो आपके पास ज़्यादा पुराना ना हो, आप नया बनवा लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको DB के समय। तो एलिजिबिलिटी 12th या उसके समकक्ष देखा जाता है। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, तो आपका ज़्यादा फोकस रिटन एग्जाम पर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि रिटन एग्जाम में हम अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, हालांकि हम DB के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, क्योंकि DB के लिए ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, फिर दौड़ के लिए भी ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है इसके बाद, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरिट में आना चाहिए, तब जा करके अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन होता है। और अंतिम रूप से फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद फिर चरित्र सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल आदि कराए जाते हैं और उसके बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि रिटन एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स हो ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आप जगह बना सकें। अगर फिजिकल की बात कर लें, देखिए सबसे पहले रिटन के बाद DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसी में PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, मेल के लिए हाइट और चेस्ट देखा जाएगा। जनरल OBC EWS है तो 168 168 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट का फुलाव 79 होना चाहिए ऐसे नॉर्मल, और फुलाव पर 84 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। SC ST के लिए 160 160 सेंटीमीटर हाइट, मेल की बात की जा रही है। और यहाँ पर चेस्ट मिनिमम नॉर्मल पे 77 और फुलाव पर कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में जनरल OBC EWS को 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए कम से कम, और 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए SC ST के लिए। और वजन आपका, वेट आपका देखा जाएगा 40 kg, 40 किलोग्राम वजन कम से कम आपका होना चाहिए। तो मेल में हाइट, चेस्ट और फीमेल में हाइट और वेट देखा जाता है PST में। तो रिटन एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST होता है, उसके बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको दौड़ क्लियर करनी होती है। मेल के लिए 4800 मीटर 25 मिनट में, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और फीमेल के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में आपको दौड़ कंप्लीट करनी होती है। 14 मिनट से आप कम में कर लें, लेकिन 14 मिनट से ज़्यादा समय आप नहीं ले सकते अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी इस भर्ती से संबंधित। हमने आपको पूरी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे दी है।
एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, एज जो है यहाँ पर 18 से 22 साल देखा जाएगा, 18 से 22 ईयर्स और मेल के लिए, और मेल में जो UR है EWS है, ध्यान दीजिएगा। और अगर फीमेल है तो UR EWS अगर फीमेल है, UR EWS अगर मेल है तो 18 से 22 साल UR कैटेगरी में, और EWS कैटेगरी में अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 18 से 25 साल। और अगर आप यहाँ पर आरक्षित वर्ग में आते हैं OBC में तो 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलती है, 5 साल में, माफ़ी चाहूँगा, 5 साल आयु सीमा में छूट मिलती है। इसी तरह से SC के लिए, इसी तरह से ST के लिए, यानी कि 18 से लेकर के 27, 18 कम से कम होना चाहिए 18 ईयर्स, और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए। तो हमने कंप्लीट डिटेल आपको, जानकारी आपको हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप यहाँ पर देख लेते हैं, ये बिल्कुल अभी की अपडेट है, हिंदुस्तान ई-पेपर। अगर आप इसमें देखेंगे तो यूपी पुलिस भर्ती 2023 इस सप्ताह आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,000 भर्ती का नोटिफिकेशन, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन इस सप्ताह जारी होने के पूरे आसार है। कुछ दिनों पहले प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 15 जुलाई तक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आगे इसमें और देख लीजिए, कुल मिलाकर के पदों की संख्या 52,699। विज्ञप्ति जारी होने के बाद फिर यूपी PRPP की तरफ से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो बस आप ये समझ लीजिए कि कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको बनवाने होंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, डोमिसाइल है। तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। विस्तार से सिलेबस आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता देंगे, और अभी आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम पर फोकस करना है। उसके साथ में आप चाहे तो फिजिकल की तैयारी करें, लेकिन सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करना है, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना सकें। वीडियो को आप सभी जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।